तू कसं काय? तू कशा काय? तू कसं काय? मराठी क्यों? नागपूर. नागपुर. ओप्पो. ओप्पो. प्लेसमेंट. प्लेसमेंट हुआ है ओप्पो में, नागपुर में। आप क्यों कितना इम्पोर्टेंट है एक इंटर्नशिप एमबीए के लिए? जेंजी माइंडसेट होना चाहिए. ओप्पो और आईफोन। ओप्पो. अरे सैलरी भी आ गया. जब आपको सबसे पहले पता चला कि आपको ओप्पो में सिलेक्शन हो गया है तो वो क्या रिएक्शन था आपका? जब मैंने ओप्पो में पहले सिलेक्शन पाया मैं तो बहुत खुश हो गया. ओप्पो जैसा ब्रांड, बट ओप्पो इज लाइक द 4th बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड. सो या ओप्पो मुझे बहुत पसंद है. और जब आपको मतलब पता चला कि आपका हाँ ओप्पो में हो गया है तो आपने सबसे पहले किसे कॉल किया? अपने माँ बाप को या अपने दोस्त को या उनको? मैंने तो सबसे पहले अपना मम्मी को कॉल किया. अच्छा, तो मतलब आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या फील हो रहा है कि आज 2 साल हो गए, 2 साल के बाद एक प्लेसमेंट में बैठे और उसमें से ओप्पो में हो गया? हाँ, मैं तो पहले से ही मतलब सोच के आया था कि अगर क्रैक करना है तो अच्छा ही कंपनी में क्रैक करना है. तो ओप्पो सोच के मैं बहुत खुश हो गया. और ओप्पो इज़ हेल्पफुल फॉर मी क्योंकि वो मेरे को बहुत कुछ सीखने दे रहा है और ऊपर से घुमाने भी ले रहा है. अच्छा, घुमाने ले रहा है मतलब? हाँ, हम लोगों का अभी रिसेंटली 16th में हम लोगों का गोवा ट्रिप है और इन फ्यूचर आफ्टर 4 months वी हैव अ थाईलैंड ट्रिप फॉर द डीबी मीट्स. एक मिनट, मतलब ओप्पो लेना है मतलब आपको ट्रिप तो मिल ही रहा है? ओप्पो तो अच्छा है. तो डिस्काउंट मिलता है कुछ? हाँ, डिस्काउंट मिलता है ना हमें. कितना? जैसे कि फोन पे तो हमें मिल जाता है 60 to 40%. 60% मतलब 1 लाख का फोन 40,000? हाँ, 1,40,000 का फोन जो सबसे बेस्ट है वो 70,000 में मिल गया. तो फायदा तो है, देखो फायदा तो है. अच्छा, जब आपका इंटरव्यू चल रहा था वो कौन सा राउंड बहुत ज्यादा हार्ड था? जैसे मतलब क्या कहते हैं HR राउंड या GD राउंड, पर्सनल इंटरव्यू या क्या? एक्चुअली मैं तो बहुत प्रैक्टिस करके गया था इंटरव्यू को. मेरा स्टार्टिंग से ही फोकस इंटरव्यू के ऊपर था. जब से मैं ये कॉलेज ज्वाइन किया हूँ मेरा एजुकेशन से ज़्यादा मैं इंटरव्यू पे फोकस किया था. इसीलिए मेरे को कुछ डर नहीं लगा. मुझे पहले से पता था कि मैं क्रैक करूँगा. आज तक मैं जितना भी इंटरव्यू में बैठा हूँ सब क्रैक किया. अच्छा, तो एक कॉमन क्वेश्चन, सेल मी दिस पेन. अरे वो तो हम स्टार्टिंग से कर करके आ गए हैं इंटरव्यू में. अभी तो मैं ब्रांडिंग में हूँ. अच्छा, ब्रांडिंग. तो लाइक ब्रांडिंग आपका जॉब रोल क्या है पूरा प्रॉपर? आप करते क्या हो वहाँ पे ऐसे? बेसिकली व्हाट आई डू इज आई डू इवेंट मैनेजमेंट एट द कंपनी. इवन आई डू सम कैनवा आर्ट्स. और उसके अलावा मैं तो HR में भी कभी कभी काम कर लेता हूँ. कभी कौन सा जो भी सर जो काम देते हैं हम कर लेते हैं. आपको अभी कॉलेज में 2 साल 4 सेमेस्टर्स निकल गए, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में और अभी प्लेसमेंट ड्राइव के बीच में आपका क्या मेजर चेंज हुआ होगा आपके अंदर? फर्स्ट सेमेस्टर में मैं कॉन्फिडेंस तो था बट इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई प्लेसमेंट क्रैक कर सकता हूँ. बट जब तक मैं लास्ट सेमेस्टर आया ना मैं बहुत सारा कंपनीज में अप्लाई किया. हर एक कंपनी में मैंने अप्लाई किया है और वो सब अप्लाई करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस मिला बाय गिविंग अ इंटरव्यू विद द रिक्रूटर. जब हम लोग रिक्रूटर के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तब हम लोगों को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है. ऐसा कौन फैकल्टी है, इतने फैकल्टीज है, कौन सा फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया? मुझे तो प्रीतम सर ने बहुत मोटिवेट किया है, सोनी मैम ने मोटिवेट किया है और श्रद्धा मैम ने. अच्छा, आज तीनों ने मोटिवेट किया. कोई एक पर्टिकुलर स्किल के लिए बहुत टोका होगा? RCM तो है, देखो टोकेगा. कौन सा चीज़ पे बहुत टोका गया? मुझे तो टोकते थे खाली पंक्चुअलिटी के वजह से. मैं थोड़ा पंक्चुअल नहीं था, थोड़ा लेट में आता जाता था. क्लास में भी लेट में आता जाता था क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सटर्नल में ही फोकस करता था. जो भी काम दे देते थे बाहर में सब इवेंट में मैं रहता था. तो नागपुर ठीक टाइम पे पहुंच जाओगे ना? हाँ, नागपुर तो बढ़िया लग रहा है. याद कर रहा हूँ नागपुर वापस चलता है. प्लेसमेंट में ऐसा कौन सा की एलिमेंट होगा, एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए. मतलब क्या सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्लेसमेंट में? मैं सच बताऊं तो कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल नॉलेज. जितना तुम लोगों को बाहर का बिजनेस, बाहर के बारे में नॉलेज होगा ना उतना अच्छा होगा तुम लोगों को. मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर. हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर. तो और GD के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना है. हमेशा रिसेंट टॉपिक्स जानना पड़ता है न्यूज़ से ताकि तुम लोग GD में अच्छा क्रैक कर सको. अच्छा, तो अच्छा आपका जो जॉब रोल है ब्रांडिंग एग्जीक्यूटिव करके, तो वो उसको आप लेम वर्ड्स में या हॉस्टल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करोगे ताकि हर कोई समझ सके? सोच,
जब मैं जूनियर था, तुम भी था ना, तब हम लोग कॉलेज में इवेंट करते थे। तो इवेंट का जब मैं प्रेसिडेंट था, वही सेम काम इधर करना है। हम लोगों को लाइट्स, साउंड और किधर क्या होगा, कौन सा इवेंट का टाइम में कौन आएंगे, किसको क्या गिफ्ट मिलेगा, पूरा A to Z लेके लोकेशन, फूडिंग, सब कुछ हम लोगों को मार्क करना पड़ता है। तो और मतलब उसके अलावा हम लोगों को कोई अगर नया फोन आया ओप्पो का, तो हम लोगों को लॉन्च इवेंट में हम लोगों को पोस्टर्स बनाना पड़ता। मतलब करता धरता बिजनेस का तो ब्रांड एग्जीक्यूटिव ही है। क्या टफ लगता था, एमबीए के असाइनमेंट्स की अपना रिक्रूटमेंट? सच बोलूं तो MBA के असाइनमेंट्स, मुझे तो रिक्रूटमेंट एंड ये सब इजी लगता है। ऐसा क्या करवा देता था आरसीएम? क्योंकि RCM में ना थोड़ा स्टडीज में ज्यादा फोकस करती, इसी के वजह से मुझे रिक्रूटमेंट एंड ऑल ये सब इजी लगता है, क्योंकि RCM से हम लोग सीख के आए हैं। अभी जैसे आपने बताया कि कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या लगता है कि अगर ओप्पो सिर्फ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आपको हायर करता तो आपका हो जाता? हाँ, मेरा तो कॉन्फिडेंस के वजह से ही हुआ है। मैं डे 1 से कॉन्फिडेंट हूँ हर इंटरव्यू में। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि कॉन्फिडेंस है इसलिए आप इधर हो? हाँ, कॉन्फिडेंस की वजह से ही इधर। ये जो ओप्पो है किस टाइप के स्किल सेट मांगता है? मतलब कैसे कैसे स्किल्स उस कंपनी को चाहिए? जैसे अभी मैं हूँ प्लेसमेंट और मेरे बहुत जूनियर्स भी हैं, सब अगर फॉर कोई जाना चाहे ओप्पो, तो कौन सा स्किल्स सबसे ज़्यादा खोजता है ओप्पो? ओप्पो एक्चुअली हमेशा करंट ट्रेंड देखता है। बच्चे लोग जैसे मतलब जेंजी माइंडसेट होना चाहिए, और उन लोगों का थिंकिंग प्रोसेस एल्डर जनरेशन से अच्छा होना चाहिए। एक रैपिड फायर करते हैं। चलो कोई नहीं। पीपीटी और एक्सेल? PPT। ओप्पो और आईफोन? ओप्पो। बोनस और लीव्स? बोनस। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम? लिंक्डइन। हैदराबाद और भुवनेश्वर? हैदराबाद। भुवनेश्वर और नागपुर? नागपुर। एसआईपी और फाइनल प्लेसमेंट? SIP। एचआर और सेल्स? अच्छा। ब्रांडिंग और फाइनेंस? ब्रांडिंग। कैमरा क्वालिटी और क्वालिटी टाइम? कैमरा क्वालिटी। पावर पॉइंट और पावर नैप? पावर पॉइंट। ऑफर लेटर और लव लेटर? ऑफर लेटर। बिरयानी और गुपचुप? बिरयानी। अभी हमारे बहुत जूनियर्स आने वाले हैं, वो भी प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं, हम भी बैठने वाले हैं, तो कुछ कॉमन जेनरिक या मतलब स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड कुछ गाइडेंस जो अपने जूनियर्स को देना चाहो? मैं तो सच बोलूँगा तो कॉन्फिडेंस रखना है, एक्सटर्नल नॉलेज रखना है तुम लोगों को, और मे बी लास्ट बेंच में कभी कभी बैठना पड़ता है। लास्ट बेंच, सो दैट गिव्स यू मेमोरीज, राइट? आप इंटरव्यू में बैठे थे, तो इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? कॉमन क्वेश्चन तो हमें भी पता रहे कि हम आगे बैठेंगे तो। वो बेसिकली तुम लोगों को टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछते हैं। वो बेसिकली तुम लोगों का कॉन्फिडेंस देखते हैं, और तुम लोग क्या करने वाले हो 5 साल के अंदर में उनके कंपनी के लिए, उन लोगों से तुम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब तुम लोगों को जानना पड़ता है बिफोर यू सेट फॉर एन इंटरव्यू। तो अभी आप बैठे थे ब्रांडिंग एग्जीक्यूटिव के पोजीशन के लिए, तो उसमें क्या क्या स्किल्स मांगा? वो मुझे इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड स्किल्स मांगे, जो कि मेरा रिज्यूमे में ऑलरेडी था, क्योंकि मैं कॉलेज के इवेंट्स में सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता था। और अगर कोई जूनियर मेरे को पूछेगा तो क्या चाहिए इन फ्यूचर फॉर अ इंटरव्यू, आई विल से जॉइन एट एवरी सिंगल इवेंट ऑफ आवर कॉलेज।